नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन्य दैनी के अंदर आज हम जिस श्लोक का पठन करने वाले हैं उसका दिन है 54 दिन, 54th डे। और 54th श्लोक 55th श्लोक भी वही है, अध्याय है दूसरा। और ये श्लोक मेरा बहुत प्रिय श्लोक भी है। और इस श्लोक में गीता की पूरी फिलॉसफी आ जाती है। इस एक श्लोक पर मैं 7 दिन तक भी अगर आपके साथ गीता संवाद कर सकता हूँ, गीता सत्संग कर सकता हूँ, गीता पर विचार प्रदान कर सकता हूँ। ये इतना मजबूत श्लोक है। कौन सा श्लोक है, आइए स्वर से पाठ करते हैं। दूसरे अध्याय का 54 और 55 नंबर श्लोक। अर्जुनोवाच स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति दे किं प्रभाषेत किं मासीत व्रजेत किम। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यैवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थात अर्जुन, दोनों श्लोक आपने देखे, अर्जुनोवाच भी है, कृष्णोवाच। अर्जुन जिज्ञासा करते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे केशव, समाधि में स्थित स्थिति प्रज्ञ अर्थात मैं परब्रह्म परमात्मा हूं, इस प्रकार जिसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो गई है, ऐसे पुरुष का क्या लक्षण है? स्थिर बुद्धि मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे रहता है, कैसे चलता है? भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्थात भगवान उवाच, हे अर्जुन, जब साधक मन में रहने वाली संपूर्ण कामनाओं को बलि भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है। ये स्थिति प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थस्य केशव, ये जो लक्षण हम ढूंढते हैं जीवन में, स्थिति प्रज्ञ के लक्षण, इस पर काफी महात्माओं ने, संतों ने अलग अलग टिप्पणियां लिखी हैं, अलग अलग व्यासपीठ से बातें कही हैं। परंतु ये होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके जो आगे लक्षण आएंगे कि वो कैसे सम दुख समय कृत्वा राग भय अभय शीत उष्ण, उसके सारे लक्षण अब आते जाएंगे। वो समाधिस्थस्य केशव के लिए पूछते हैं, क्योंकि कल के श्लोकों में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि नाना प्रकार की फलश्रुतियों को सुनने से विक्षिप्त हुई तेरी बुद्धि जब समाधि यानी आत्म स्वरूप में अचल और स्थिर होकर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। वहाँ प्रश्न नहीं है कि ठीक है मैं समाधिस्थ होकर के अथवा आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाऊंगा और मेरी जो बुद्धि है वो ठहर जाएगी और मैं योग को प्राप्त हो जाऊंगा, तो फिर मुझे मतलब कैसे फील होगा, ऐसे अर्जुन पूछ सकते थे उसी कड़ी में। लेकिन आज वो अपने प्रश्न को और भी थोड़ा हमारी भलाई के लिए पूछते हैं कि ठीक है प्रभु, आप जो कहते हो कि अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ, तो उसका मतलब यही है कि मैं अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो गया तो स्थिति प्रज्ञ हो गया, तो स्थिति प्रज्ञ हो गया तो उसके लक्षण बता दो। मेरे आसपास भी कोई लोग होने चाहिए कि जीवन में अगर स्थिति प्रज्ञ जो दिख रहे हैं उनको कैसे हम पहचानेंगे। तो भगवान कृष्ण उसके लिए बताते हैं कि स्थिति प्रज्ञा का मतलब ही है कि मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ। अहम ब्रह्मास्मि वाला जो है ना, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, वो जो 4 महावाक्य हैं भगवान श्री शंकराचार्य जी के वेदों के जो 4 महावाक्य हैं, वही महावाक्य है कि मैं परब्रह्म हूँ। ये भाव, इस प्रकार की बुद्धि प्रतिष्ठित हो गई है। मैं परब्रह्म हूँ, ये बुद्धि प्रतिष्ठित हो गई है। हूँ का मतलब ये नहीं है कि ये जो व्याप्त परब्रह्म है वो मैं हूँ, पर वो अभिन्न अपने आप को उससे अलग नहीं देखता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे वाला जो संबंध है, उस संबंध के परिप्रेक्ष्य में वो कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए वेदांत के अंदर ये एग्जाम्पल दिया जाता है कि परब्रह्म से एकाकार एक स्वरूप आप कैसे मानोगे। ये वेदों को समझाने के लिए, उपनिषदों को समझाने के लिए उपमा दी जाती है कि मान लीजिए आपके पास 100 ग्राम सोना है, तो ये 100 ग्राम आपके पास सोना है। अब इस 100 ग्राम सोने को आप ज्वेलर के पास ले गए, सुनार के पास ले गए। अब आपने कहा इसको कि इस 100 ग्राम सोने में से कुछ कान की बालियां बना दो, कुछ नथनियां बना दो, 2-5 हाथ के कंगन बना दो, और
2-4 अंगूठियां बना दो। अब उस पूरे सोने को हम फिर से वजन कर लेते हैं तो भी वो 100 ग्राम सोना है। लेकिन जब हम उसमें से मान लो कि अंगूठी उठा देते हैं तो हम क्या कहेंगे, ये 100 ग्राम जो पहले सोना था ये वही अंगूठी है या ये अंगूठी उस सोने से अलग है? तो आप कहोगे इसमें अंतर क्या है, ये वही सोना है 100 ग्राम का जिसमें से आपने अंगूठी बनाई है। बिल्कुल, ये उसी 100 ग्राम सोने के बनी हुई अंगूठी है। अच्छा, ये कान की जो है, हाँ, कान वाला भी उसी 100 ग्राम सोने से बना हुआ है। और ये कंगन, हाँ, कंगन भी उसी 100 ग्राम सोने में से बनाया हुआ कंगन है। तो जितना भी माल सामान बना उसका, वो 100 ग्राम मूल जो सोना था उसी का है। ऐसे हम मूल में ब्रह्म से निकले हुए हैं। मांडुक्य उपनिषद जब आप पढ़ोगे किसी ब्रह्मनिष्ठ श्रोतव्य और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के सानिध्य में, तब मांडुक्य उपनिषद की उस गहराई को समझोगे। इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट फिलॉसफी। मांडुक्य उपनिषद को जब आप सुनते हैं, समझते हैं, तो अद्भुत जीवन के लीलाओं का आपको एक एक परत खुलती हुई समझ में आ जाती है। बट इट नीड्स सम पेशेंस, सम टाइम एंड सम डेडिकेशन। इसको 10 मिनट में, 15 मिनट में नहीं समझाया जा सकता। कुल मिलाकर के ये जो आत्मा है, ये आत्मा परमात्मा का अंश कैसे है, बस इसकी उपमा मैंने आपको सरल करके बताई, आपके जैसे कि आपकी स्मृति में ठीक से बैठ जाए। ये आत्मा परमात्मा का अंश ऐसे ही है जैसे उस 100 ग्राम सोने से बना हुआ आपका कंगन है, आपकी अंगूठी है या आपके कान के बालियां वगैरह हैं, पर मूल में सोना वही है। अब यहाँ वो भगवान कृष्ण भी वही बताते थे कि जब तुम परब्रह्मा परमात्मा हूं, उस प्रकार की बुद्धि प्रतिष्ठित हो गई, तो ऐसे पुरुष के लक्षण जो हैं वो मैं बताता हूं। कृष्ण कहते हैं, तो जब साधक मन में रहने वाली संपूर्ण कामनाओं को बलिभांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, तब स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है। ये सारा जो खेल है जगत का, एक से अनेक हो जाना, ये सारा खेल मनस का है, मानस का है, मन का है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, ऐसे फिल्मी गानों में भी बताया जाता है। वो कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये सारा मैं मन को इसलिए बता रहा हूं कि मन की धारणा के ऊपर सारा खेल है। अगर आपने अपने मन को, जैसे मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिया था कि मैं पढ़े लिखे बच्चों के पास जाता हूं कि लक्ष्मी तुम्हारे सामने आ जाए और 30 सेकंड में कह दे कि अपने जीवन में जितनी भी जरूरत है उतना पैसा बता दो, मैं दे दूंगी, फिर भी आप नहीं बता पा रहे हो, उसका मतलब ये नहीं कि आप अनपढ़ हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मैथमेटिक्स ठीक से नहीं आती है, कि गणित आपको पता नहीं है। मैंने अंट शंट बोलने वाले भी देखे। एक ने बोल दिया $1 ट्रिलियन। मैंने कहा दे देगी लक्ष्मी, पहले बता जीरो कितने होते हैं। और खुद के तो कपड़ों का ठिकाना नहीं है कि क्या कपड़े पहने हैं नीचे ऊपर। $1 ट्रिलियन, हिंदुस्तान की 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं हुई 75 साल के अंदर $1 ट्रिलियन ले लेगा। तो वही है कि मुंह से बक दिया, विवेक का उपयोग नहीं किया उसने। और जब हमारी ये सारी कामनाओं को हम गिनते हैं कि मेरी कामनाएं कितनी हैं, तो मुख्यतः मेरी कामनाएं क्या होती है कि मैं, मान लीजिए कि मेरी उम्र, सपोज करो मैं 25 साल के जब युवक से पूछता हूं तो उसकी कामना ये होनी चाहिए कि मेरा अपना घर हो, मेरी अपनी गाड़ी हो, मेरी अपनी परिवार में मेरी शादी होगी तो बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो उसके लिए भी थोड़ी व्यवस्था हो, खान पान रहन सहन की व्यवस्था हो, थोड़ा घूमने का भी हो, और साजो सामान को मिला करके जोड़ दो उसको। हम जो कमाते हैं जीवन में, आजकल 22, 23, 24 साल से हमारी जॉब लोगों की शुरू हो जाती है, मल्टीनेशनल कंपनियों में कमाते हैं, कुछ बिजनेस में कमाते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि क्या पैकेज है, तो कहते हैं कि बड़े टर्म्स उसमें होते हैं, वो हैंड वाली बताते हैं, टेकिंग कैश होता है, कैरिंग कैश होता है, सीसी होता है, टीसी होता है, पीसी होता है, ऐसे अलग अलग टर्मोलॉजी में बताते हैं। और कभी उन चीज़ों से मैं व्यक्तिगत भी निकल चुका हूँ, और मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ, मतलब इस चीज़ को आप पॉजिटिवली सुनिएगा कि कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर हम फैकल्टी को 50 लाख का पैकेज भी देते हैं। कैसे देते हैं? 50 लाख के पैकेज में उसको शादी न किया हुआ है तो भी बच्चों का इंश्योरेंस दे देते हैं, मेडिकल क्लेम 10 लाख रुपए का। अब बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, उसको बता देते 10 लाख का बेनिफिट है। अब वो 10 लाख के बच्चे के बेनिफिट लेने के लिए शादी करेगा, बच्चा पैदा करेगा, तब तक तो हम उसको दूसरे तीसरे साल के अंदर टर्मिनेट भी कर देते हैं। और वो जब बाहर जाता है तो बताता है 50 लाख का पैकेज है।
वो चीजें जो उसको कभी दे ही नहीं जाती वो पैकेज में इंक्लूड कर दी जाती है और वो खुश होता है। ये उसकी कामनाएं हैं जो उसको खुश करती है। मूलतः उसके हाथ में तो बहुत ज्यादा नहीं आता है, पर पैकेज बड़ा बड़ा करके डेकोरेटिव बताते हैं। तो उसमें ये इंक्लूड है, ये इंक्लूड है, आपका एचआर इंक्लूड है, होम अलाउंस इंक्लूड है, ये घूमने फिरने का अलाउंस है, आपका ये मेडिकल भी आएगा, ये भी आएगा, वो भी आएगा। वास्तविकता ये नहीं होती है। वास्तविकता ये है कि मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए, चलने फिरने के लिए वाहन चाहिए। मुझे प्रैक्टिकली कितनी आवश्यकता है, मेरी कामनाएं कितनी, उतनी अगर चीज़ें आती हैं तो धन्य धन्य है। और हमारे बड़े बुजुर्गों ने तो उसमें बहुत अच्छे से हिसाब भी करके दिखाया था कि तुम्हारी कमाई के 4 हिस्से कर दो। 4 हिस्सों में से एक हिस्सा आपका जो परिवार इमीडिएट फैमिली है उसका है, राइट बनता है। एक हिस्सा आपके सेल्फ डेवलपमेंट पे छोड़ दो, एक हिस्सा धर्म पे छोड़ दो, और एक हिस्सा आपातकालीन सेविंग्स के लिए छोड़ दो। अब आजकल तो टैक्सेशन वगैरह भी इतना ज़्यादा हो गया, कर वगैरह पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन आजकल के कर जरा प्रॉपर भी नहीं है। गीता वो विषय नहीं है कि मैं टैक्सेशन पे बात करूं। हालांकि इकोनॉमिक्स भले मेरा विषय रहा है, लेकिन फिर भी गीता में टैक्सेशन ये कुछ ठीक नहीं लगता। टैक्सेशन की बात आई कामनाओं के ऊपर। अगर मेरी कामनाएं जुड़ी हुई है कि मेरी ज़रूरत है अपने ऑफिस में मारुति कार से जा सकता हूं, तो मैं मर्सिडीज को जब लेता हूं तो उसकी ईएमआई भी बड़ी करनी पड़ेगी। उस ईएमआई बड़ी को पे करने के लिए मुझे अपनी पैकेज को बड़ा करना पड़ेगा। उस पैकेज को मुझे बड़ा करने के लिए कंपनियां बड़ी करते रहेंगे और फिर इसका कोई अंत नहीं होगा। तो स्थिति प्रज्ञा का मतलब ही है अपने आप में वापस आ जाओ, केंद्र बिंदु पे आ जाओ। कल और इसमें विस्तार करेंगे, आज तो श्लोकों का पाठ कर लेते हैं। आइए पाठ कर लेते हैं सस्वरा। अर्जुनोवाच स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिति देहि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यैवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।